नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का मुख्य विषय पंजाब इस समय बाढ़ की स्थिति से गुजर रहा है। तो ऐसे में पंजाब की सियासत भी पूरी तरह से इस समय गरमाई हुई है। ओपोजिशन पार्टी विजिलेंस की कार्रवाई को लेकर लगातार बदलाखोरी के आरोप लगा रही है पंजाब की मान सरकार पर। बीते दिन ही पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी की गिरफ्तारी की गई विजिलेंस के द्वारा अधिक संपत्ति मामले में, जिसके बाद जो है ओपोजिशन पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि पंजाब की मान सरकार बदलाखोरी की राजनीति कर रही है। विरोधी धड़ के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सीएम भगवंत मान को खुले लफ्जों में ये चुनौती दी कि इसके परिणाम जो है वो गंभीर होंगे और सीएम मान भुगतने के लिए तैयार रहे। आज इस पर विशेष चर्चा रहेगी। आप सभी का इस चर्चा में स्वागत है। और सबसे पहले चर्चा की जो शुरुआत है वो कड़ियाल साहब मैं आपसे करूंगा। और जिस तरह से पंजाब में विजिलेंस की कार्रवाई को लेकर आपके द्वारा सवाल खड़े किए गए और ये कह दिया गया कि ये बदलाखोरी की राजनीति जो है वो पंजाब की मान सरकार कर रही है, और बीते दिन ही जिस तरह से श्री ओम प्रकाश सोनी जी की गिरफ्तारी होती है अधिक संपत्ति मामले में, हालांकि 7 बार उनकी पेशी होती है। पेशी के दौरान वो अपना जो है पूरा वेरवा वहां पर पेश करते हैं, जिसके बाद सबूतों के आधार पर ये कह सकते हैं, या फिर जो पंजाब की मान सरकार जो लगातार कह रही है, हम नहीं कहते कि सबूतों के आधार पर जो है उनकी गिरफ्तारी की गई। तो क्या क्यों सवाल खड़े किए गए और क्यों इस कार्रवाई पर जो है वो बदलाखोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं? अच्छा, पहली बात तो साहब ये है कि जो एफआईआर है इट इज सिंपली अ रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा। आम आदमी पार्टी बदलाखोरी की राजनीति के तहत हमारे लीडर्स पे एक के बाद एक एफआईआर करने की कोशिश कर रही है। और ये पॉलिटिकल वेंडेटा क्यों है ये मैं आपको आने वाले कुछ सेकंड में स्पष्ट कर दूंगा। दूसरा ये है कि आम आदमी पार्टी की मंशा यहाँ पे अटेंशन डाइवर्ट करने की है अपने फेलियर से, अपनी मिसमैनेजमेंट से। आप टाइमिंग देखिए, जैसी आम आदमी पार्टी की सरकार को सवाल होने लगते हैं कि आप पंजाब को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, डिस्ट्रक्शन हो रही है, डैमेज हो रही है, आपका कोई प्रायर प्लान ऑफ एक्शन क्यों नहीं है, तब आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों का ध्यान अपने से हटा करके कांग्रेस पे करने के लिए ऑपोजिशन पार्टी के लीडर पे केस कर देती है। जब जब आम आदमी पार्टी एक्सपोज हुई है, जब जब इन पे सवाल खड़े हुए हैं, ये इनिशिएट कर देते हैं एक्शन ऑपोजिशन पार्टी के लीडर पे, ताकि लोगों का ध्यान इनसे हटके दूसरों पे हो जाए। ये आम आदमी पार्टी का मोडस ऑपरेंडा रहा है। अब दूसरा साहब आप देखिए कि जब जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने हमारे लीडर्स पे, पहले तो मैं बता दूं, केस किए हैं कि तब तब कुछ भी नहीं निकला है। इस केस में भी जीरो रिकवरी है, जीरो रिकवरी। और दूसरी बात मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने अभी तक जितने केस किए एक भी कन्विक्शन तक नहीं पहुंचा है, सजा नहीं हुई है। लेकिन बहुत सारे केस में ऑलरेडी एफआईआर क्वॉश कर दी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने, तेजिंदर बग्गा के केस में भी, कुमार विश्वास के केस में भी। और तीसरा साहब, आम आदमी पार्टी के दोहरे मापदंड देखिए, एक तरफ हम पे इल्जाम लगाते हैं और दूसरी तरफ हमसे ही समर्थन भी मांगते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी के दोहरे मापदंड जो है, डबल स्टैंडर्ड, आज दुनिया के सामने जग जाहिर हो चुके हैं। और दिल्ली में कड़ियाल जब साहब विजिलेंस का ये कहना है कि जब ओम प्रकाश सोनी की गिरफ्तारी की गई तो उनसे 7 बार उनकी पेशी होती है। 8 करोड़ कुछ जो है लाख रुपए की रकम जो है वो उनके द्वारा नहीं बताई गई। उनका कहना था कि आमदनी कम और खर्चा ज्यादा बताया गया, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी की गई। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो आम आदमी पार्टी की सरकार को क्या ये नहीं पता है कि जो ये कर रहे हैं वो सरासर पॉलिटिकल वेंडेटा है, क्योंकि इस केस में रिकवरी जीरो है। जीरो रिकवरी हुई है साहब, 1 रुपया भी रिकवर नहीं हुआ। दूसरा, अकाउंटेड जो मनी है, जो पैसे की बात, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट की बात कर रहे हैं कि आपकी इनकम कम है, आपके खर्चे ज्यादा है, क्या इनको नहीं पता कि लोन का प्रावधान हमारे देश में है, लीगल है लोन लेना। मैंने फॉर एग्जांपल अगर अपने दोस्त से, कोई रिश्तेदार से लोन लिया है, तो ये मेरे बीच और मेरे रिलेटिव, मेरे दोस्त, मेरे सेकंड पार्टी और मेरे बीच में है। ये इसमें विजिलेंस का इन्वॉल्वमेंट मेरे को समझ नहीं आ रहा कहां से। और अगर कुछ गलत था तो रिकवरी क्यों नहीं हुई 1 रुपए की भी? और मैं बता दूं, जस्ट बिकॉज अगर आम आदमी पार्टी के फॉर्मर डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया साहब को बेल नहीं मिल रही है, मनी लॉन्ड्रिंग में अंदर है, 52 करोड़ की, 52 करोड़ की रिकवरी जो है, सॉरी कन्फिस्केशन जो है, एसेट सीज जो है, उनके ईडी ने किए हैं आम आदमी पार्टी के फॉर्मर डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया साहब की। और अगला आप देखिए कि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी के लीडर्स के ऊपर केस होता है
तो वहां पे कहेंगे जी पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है, जी बदलाखोरी की राजनीति हो रही है, जी लोकतंत्र खत्म हो रहा है। और पंजाब में एग्जैक्टली वही चीज आम आदमी पार्टी की सरकार करती है। चलिए सवाल का जवाब ले लेते सर, सबके पास रिएक्शन ले लेते हैं। लास्ट पॉइंट है, पहले रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद में आपके बड़ा पास जरूरी आऊंगा। पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है मेरा, लास्ट पॉइंट है अखिल 10 सेकंड। आम आदमी पार्टी के पास लोकल स्टैंड ही है हमें सवाल पूछने का, जिनके विजय सिंगला जी, जिनके अमित रतन जी, जिनके सत्येंद्र जैन साहब, जिनके मनीष सिसोदिया साहब और बहुत सारे लीडर्स पे करप्शन के केस है, कहते हैं जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए। तो आप उनको पार्टी मेंबरशिप से बाहर साहब क्यों नहीं करते हैं? और अगर जीरो टॉलरेंस है तो आप कांग्रेस पार्टी पे इल्जाम लगा के कांग्रेस से ही समर्थन क्यों मांग लेते हैं? और मैं एक और चीज स्पष्ट कर दूं साहब कि ये वो पार्टी है जिन्होंने करप्शन हेल्पलाइन की बड़ी बड़ी बातें की थी, 3 लाख से ज्यादा कंप्लेंट आई और 100 में से कम में एक्शन हो सका, मतलब 1% का एक्शन रेट है। और दूसरा इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं सर। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जसतेज अरोड़ा जी हैं। अरोड़ा साहब वो कहते हैं कि जब ईडी जब दिल्ली में कार्रवाई करती है तो उस समय बदलाखोरी की राजनीति बताई जाती है और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी है, 52 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगे हैं उनके ऊपर। उस समय ये कहा जाता है कि बदलाखोरी की राजनीति है, लेकिन जब पंजाब में विजिलेंस कार्रवाई करती है तो उसको जायज बताया जाता है। मैं सुन रहा था अपने भाई खडियाल साहब को, पर मैं वही कह रहा था कि भाई एक ही आवाज के अंदर ये हाँ भी कर देते हैं, ना भी कर देते हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि भाई रिकवरी जीरो है, फिर खुद ही कह रहे हैं डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स का केस है। उसका कारण ये है ऐसे बार बार एक बात को बदल के कहने का, क्योंकि इनको भी पता है, ये खुद भी वकील हैं, कि डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स केस के अंदर जो है वो रिकवरी होनी जरूरी नहीं है। एक सीधी सीधी, नो रॉकेट साइंसेस इन्वॉल्व, सीधी सीधी सी बात है कि 2022 में उनके खिलाफ जो है कंप्लेंट आई थी, उसके ऊपर ये नहीं कि भी हाँ जी एकदम जाके छापा मार के एकदम उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनको इंक्वायरी में, जैसे आपने भी बताया जजवीर जी, कि उनको इंक्वायरी में ज्वाइन करने के लिए 7 बारी चांस मिला है, जिसके अंदर जो सामने आई वो ये आई कि उनकी नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम सिर्फ उनकी नहीं, उनके घर वालों की भी मिला के टोटल 4 करोड़ 52 लाख के आसपास बनती है। पर उनका खर्च जो है वो 12 करोड़ 50 लाख के आसपास है, जो कि अपने आप में अराउंड 250 करोड़ 250% आप देखो कि भी कैसे ज्यादा हो गया। आज ये लोन की बातें कर रहे हैं, ये सब जो से डॉक्यूमेंट है उनके, उन्होंने विजिलेंस के सामने दिए हैं, जरूर दिए होंगे, और उसके बाद विजिलेंस ने ये पर्चा दर्ज किया। तो ये जो सी आज यहाँ पे लोन की बातें हो रही है वो सिर्फ बात को घुमाने के लिए हो रही है। दूसरी बात देखो, इन्होंने बड़ा मतलब एक बात को तेजिंदर बग्गा और कुमार विश्वास से रिलेट कर दिया। ये भी अपने आप में बताता है कि भी हाँ जी, इनको पता भी है कि तेजिंदर बंगा और कुमार विश्वास का केस जो है वो करप्शन के रिलेटेड नहीं है। करप्शन के रिलेटेड इनके बीबी आशु, भारत भूषण आशु, उनके खिलाफ है। इनके जो से साधु सिंह धर्मसोत है उनके खिलाफ है। श्याम सुंदर अरोड़ा जो से है, जो से 50 लाख देते हुए पकड़े गए हैं, ठीक है ना, वो पकड़े गए हैं बकायदा, बीजेपी के और ऑपोजिशन में है ना। आप उस वक्त आप कहां पे थे? वो आप तो प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। अब इनको ये सारे के सारे ये जो से इनको इनोसेंट लगना शुरू हो गए हैं। जो बंदे सामने पकड़े जा रहे हैं वो भी इनको ठीक लगने शुरू हो गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि करप्शन केस के अंदर किसी को हाईकोर्ट से रिलीफ नहीं मिला। अगर तेजिंदर बग्गा और कुमार विश्वास को मिला है वो और केसों के अंदर मिला हुआ है, पर यहां पे दोनों को मिक्स करके सामने लाने की कोशिश की जा रही है। अब ये कह रहे हैं कि भी हाँ जी सपोर्ट क्यों मांग रहे हैं। देखो, भारत जोड़ो की जो सी यात्रा थी राहुल गांधी जी की, वो सारी की सारी यात्रा संवैधानिक तौर पे वो कहते थे हम संविधान के साथ खड़े हैं, ये संविधान के साथ खड़े हैं। और आज हमने इनसे सपोर्ट कहीं पे जोड़ तोड़ करने के लिए या कोलिशन के लिए नहीं मांगा, हमने इनसे सीधा सीधा सपोर्ट मांगा है कि जो हमारे हक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया उसको जानबूझ के तार तार करने के लिए सेंटर ने आधी रात को एक ऑर्डिनेंस लागू कर दिया जो कि गैर संवैधानिक है। और हमने इनसे यह कहा कि भी आपके राज्यसभा में इतने मेंबर हैं, अगर ये अब जरूर मोदी सरकार जो है राज्यसभा में, लोकसभा में तो उनका पास हो जाएगा बिल ऑब्वियसली, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी है। अब राज्यसभा में इनकी मेंबरशिप भी है, सभी की भी है। अब हमारे पास काफी राज्यसभा के मेंबर जो उनसे हैं उन्होंने सपोर्ट करने के तैयार हो गए हैं। तो हमने इनसे कहा है कि भी हाँ, अगर आप वाकई में संविधान के साथ खड़े हो, अगर आपने भारत जोड़ो यात्रा पूरी की है ऐसे संविधान के नाम पे, तो हमें आप संविधान के रिलेटेड हमें सपोर्ट करो, इनके बिल को हराओ। और ये अभी तक उसके बारे में चुप है, ना कर रहे हैं ना हाँ कर रहे हैं। पर अगर ये कहते हैं कि हमने वहां पे सपोर्ट लेने के लिए यहां पे इनके खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई, करप्शन रोक दे,
वो नहीं होगा। करप्शन के मामले में चाहे आम आदमी पार्टी खुद के लीडर हो, चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे अकाली भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई हो, उसके अंदर हमारा कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तीसरी बात, उन्होंने मनीष सिसोदिया जी की बात की। मुझे आई एम वेरी श्योर कि भी हाँ जी, खडियाल साहब को पता भी है कि भी असली बात क्या है, पर फिर भी चलो एक ऑपोजिशन में रहने की एक मजबूरी होती है कि जो मर्जी हो किसी भी ना किसी तरीके से जो सी रूलिंग पार्टी है उसको घसीटा जाए। इनको भी पता है कि 52 करोड़ जो सा उन्होंने संपत्ति कही है वो 52 करोड़ की नहीं है, 70-80 लाख की 2017 से पहले की प्रॉपर्टी है, वो जो सी उनकी अपनी खानदानी प्रॉपर्टी है। उसको अगर आज ये बता रहे हैं 52 करोड़ की जानबूझ के झूठ बोल बोल के, और मतलब दुख की बात यह है कि भी हाँ जी, कांग्रेस भी उनको सपोर्ट करी जा रही है। तो आज ये पिक्चर वैसे लोगों के सामने क्लियर होनी जरूरी है। दूसरी बात ये कहते हैं विजय रतन और अमित रतन, विजय सिंह और अमित रतन की बात। देखो, विजिलेंस ने अपनी कार्रवाई की है, उनको अंदर भी किया है, उनको हाई कोर्ट ने बेल दिया, आगे जो सी कार्रवाई होनी है वो उस तरीके से होनी है। अब ये कहते हैं जी हाँ जी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज आपसे पूछता हूँ जजवीर जी, आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया इसके अंदर, रिपोर्टिंग के अंदर इतना एक्सपीरियंस हुआ आपका, कडियाल साहब मैं लौटूंगा, आज आपके से पास पहले, बात पूरी होने दीजिए सर, मैं लौटूंगा। आज से पहले क्या कभी किसी और लीडर ने पुरानी पार्टीज के कभी भी जाके सड़कों पे खुद उतर के फ्लड के टाइम पे क्या लोगों की ऐसे मदद की है? मैं ये नहीं कहता, देखो कुदरती आपदा है, कुदरत ने हमसे ये नहीं पूछना। जो ग्राउंड देखिए, हरियाणा के सीएम भी ग्राउंड पे उतरे हुए हैं, इसी तरह से हिमाचल के जो सीएम है वो भी ग्राउंड पे उतरे हैं। तो वो एक देखिए लोगों की जिम्मेदारी है, सीएम जो है वो पूरे पंजाब नहीं पूरी सर हरियाणा के लीडर तो जो दिखे हैं वो बोट में दिखे हैं। कल भी वीडियो आई है विज साहब की, ठीक है ना, वो बोट में घर पे जा रहे हैं, पता नहीं कोई ऐसे कह रहा कि भी वो बोट पे जाते जाते शायद पंजाब ही निकल के उनको वापस लेके आ रहे थे। तो यहाँ पे जो सा है, अगर आप डॉक्टर बलबीर को देखें, वो पटियाले में खुद वहां पे तैनात है। फौज ने भी अपना बखूबी काम किया है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ सारी टीमें कर रही हैं। 52 हमने कडियाल साहब, मैं उससे पहले आपका रुख करूं, उससे पहले मैं कंवरवीर मंजिल जी हमारे साथ है, उनका भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। मंजिल साहब क्या कहेंगे? पंजाब विजिलेंस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए गए, और जब दिल्ली में ईडी जो है वो जब आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई करती है तो उस समय बदलाखोरी की राजनीति कही जाती है। लेकिन आज पंजाब में जो ज्यादातर जो कांग्रेस की नेता है वो ज्यादातर विजिलेंस के चक्कर लगा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, भ्रष्टाचार का उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, एफआईआर के तहत उनको गिरफ्तारी दी जा रही है, उनकी की जा रही है। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? अनम्यूट कर लीजिए सर, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। जी मैं एक बात क्लियर कर दूं जजबीर जी, भ्रष्टाचार किसी रूप में भी सहन नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे कौन सी भी सरकार हो। मैं ये बात बोल दूं, आम आदमी पार्टी को एक फोबिया हो गया है कि जो हमने किया वो आज से पहले कभी हुआ ही नहीं, जो करते हैं हम ही कर रहे हैं, हम ही ने सब कुछ पहली बार किया, इससे पहले कभी किसी ने कुछ नहीं किया। ये उनको एक फोबिया हो चुका है। और मेरा ये मानना है कि जो बदला लेने की भावना को छोड़कर अगर जो वादे किए हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जो भ्रष्ट है उनके ऊपर कार्रवाई करें। 2022 की इन्होंने बात की कंप्लेंट थी जसतेज जी ने। मैं पहले तो 2-3 सवालों के जवाब दे दूं। कहते 7 दफा ओपी सोनी जी को बुलाया गया। अगर बुलाया गया तो सोनी साहब वहां पे पहुंचे भी, और ओपी सोनी साहब ने पूरा कोऑपरेट भी किया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, और हर एक चीज का वेरवा, हर एक चीज की डिटेल दी, और उसके बावजूद ये कह रहे हैं वो गिल्टी है जी, वो गलत है। पहले तो मैं बता दूं, हमारा कानून कहता है वन इज टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आम आदमी पार्टी क्या कहती है? वन इज टू बी प्रिज्यूम्ड गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। ये उल्टा चलते हैं, खुद ही अपने आप को जज भी, ज्यूरी भी, एग्जीक्यूशनर भी ये मान लेते हैं आम आदमी पार्टी। तो प्रॉब्लम पता क्या है साहब, कि जो कुमार विश्वास और बग्गा साहब की बात यहाँ पे जसतेज जी कर रहे हैं, इन्होंने अगर मुझे ध्यान से सुना होता तो इनको पता लगता कि मैंने नहीं कहा उन पे करप्शन केस हुए। एक दफा भी मेरे चेक कर लीजिएगा, जब बाहर भी आएगी, ये अपलोड भी होगी। मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल वेंडेटा करती है और उसके तहत केस करती है दर्ज ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स पे, और उसके बावजूद उनकी एफआईआर, वो पॉलिटिकल लीडर्स की एफआईआर क्वॉश हो रही है ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा। और इसका मतलब क्या है कि एफआईआर गलत थी, इस वजह से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्वॉश किया, अदरवाइज क्या जरूरत थी हाई कोर्ट को इंटरवीन करने की। तो यहां से पता लग जाता है, और 2 हो गई हैं, बहुत सारी होने वाली है, ऑन अंडर प्रोसेस है। अगला अब देखिए
कि सर आम आदमी इसका जवाब पार्टी, सर पॉइंट टू पॉइंट हम जवाब ले लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि कुछ पॉइंट छूट जाते हैं। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में एक सेकंड अरोड़ा जी है, जजबीर जी पता है, एक उसका सेकंड, जवाब ले आपने लीजिए सर, ऐसा मैं साहब आपको पूरा ऐसे समय कंटिन्यू दे नहीं रहा हूँ। करूंगा। आई क्विट द डिबेट, आई क्विट द डिबेट, ऐसे नहीं चलेगा साहब। आपने उनको 5 मिनट दिए, मैंने एक दफा इंटरप्ट नहीं किया, आपने उनको नहीं इंटरप्ट किया, मुझे आपने पहले सेगमेंट चलिए में अपनी भी बात पूछा पूरी कीजिए और सर, इसमें अपनी बात तो पूरी काइंडली पटेल बराबर साहब, टाइम दीजिए, हम ज्यादा नहीं मांगते, बराबर दे जजबीर जी दीजिए। अगर ये हम इतना रिपीटिशन कह करते रहे हैं, रहेंगे, हम इतना कह रहे हैं कि करप्शन पे अगर आम आदमी पार्टी ने वाकई कुछ करना होता, ऑपरेशन लोटस आपको याद है, आम आदमी पार्टी ने बहुत यहाँ पे शोर मचाया था, जो ऑपरेशन लोटस हो रहा है, हमारे एमएलए को खरीदने की कोशिश हो रही है, इन्होंने कॉन्फिडेंस मोशन भी बुलाया। कॉन्फिडेंस मोशन का कोई प्रावधान नहीं है, 70 लाख प्लस रुपया लगता है एक दिन के विधानसभा सेशन पे, और कहते हैं हमने अननोन लोगों पे एफआईआर कर दी। आज तक इतने महीने होने के बावजूद एक भी बीजेपी लीडर अंदर नहीं है, एक भी बीजेपी लीडर के ऊपर एफआईआर नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बातें कर रहे थे 25-25 करोड़ हमारे एमएलए को देकर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं जी, ब्राइब ऑफर कर रहे हैं जी। 1400-1500 करोड़ के आसपास मामला जा रहा था, जितने एमएलए से ये बताने की कोशिश कर रही थी कि उनको खरीदने की कोशिश बीजेपी करी, और इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं। मुझे यहाँ पे जसतेज जी एक बात बताएं, एफआईआर का नंबर क्या है, तारीख क्या है, थाना क्या है, बिकॉज हमें तो एफआईआर भी दिखाई नहीं दे रही है। और ये भी बताएं कि एफआईआर अगर है तो आज तक एक भी बीजेपी का लीडर अंदर क्यों नहीं गया जेल में? तो आप झूठ बोल रहे थे या बीजेपी झूठ बोल रही है, बताइएगा। दूसरा, विजिलेंस का जो कन्विक्शन रेट है, आप देखिए विजिलेंस के जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं वो ज्यादा हो गए, लेकिन कन्विक्शन रेट है वो नीचे चला गया। यहां से क्या पता लगता है, आम आदमी पार्टी भी ईडी की बात करती है ना दिल्ली में, कि ईडी का कन्विक्शन रेट बहुत थोड़ा है जी, 0.05% है जी। सीबीआई जो है 95% ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स के खिलाफ केस कर रही है, तो विजिलेंस भी तो आज ज्यादातर ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स के खिलाफ केस कर रही है। अपना तर्क अपने पे भी तो इंप्लीमेंट कीजिए। और लास्ट चीज, चलिए इसका जवाब ले लीजिए सर। मेरा लास्ट लाइन है, कहते जजबीर सपोर्ट जी मांग रहे इन्होंने हैं, तो कोई अलायंस के लिए नहीं सपोर्ट मांग रहे, कहते आम आदमी पार्टी वाले साहब। जसतेज जी मैं आपको बता दूं, अजीत के प्लेटफॉर्म पे जब आपकी मीडिया सप्रेशन के खिलाफ सब इकट्ठे हुए थे, भगवंत मान साहब ने कहा था आपकी नैतिकता कहां गई, असूल कहां गए, सारे इकट्ठे हो रहे हैं। तब कोई इलेक्शन लड़ने के लिए तो इकट्ठे हुए नहीं थे, मीडिया सप्रेशन जो आम आदमी पार्टी करी थी उसके खिलाफ इकट्ठे हुए थे। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है साहब? आपके दोहरे मापदंड आज एक्सपोज हो गए। जसतेज अरोड़ा जी इसका जवाब दीजिए, आपने पूरा सवाल सुना, कई मुद्दों पर उन्होंने सवाल खड़े किए, सर क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्योंकि मैं दोहराऊंगा तो सवाल जो है कहीं ना कहीं उनको वेस्ट होगा, तो मैं सीधे जजबीर पॉइंट पे जी, आता हूं। जजबीर जी इनके जितने भी आपने सवाल सुने वो सारे के सारे एक ना मतलब एक हास्योहीनी सी स्थिति है। बताओ उसके ऑपरेशन लोटस का क्या हुआ? देखो ये देवा की अदालत नहीं चल रही, इसके अंदर हमने एक मुद्दा उठाया है कि इनके जो उनसे पिछले कारकन हैं, जो उनसे इन्होंने करप्शन के रिलेटेड हमने क्या काम किया, ये मुद्दा है। मुद्दा ये है कि भाई इनके लीडर रंगे हाथ पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, ये मुद्दा है। क्या नंबर बता दो, ये है कि भाई हाँ हमने अपने में करप्शन रोकी कि नहीं रोकी, ये मुद्दा है। भगवंत मान के ऊपर कभी कोई ऐसा करप्शन का आरोप लगा, ये मुद्दा है। ये नहीं कि हाँ जी बताइए ऑपरेशन लोटस का क्या बना। देखो जो जो कार्रवाइयां हुई हैं वो सबके सामने पब्लिक में हैं, और जैसे जैसे आगे प्रूफ आएगा उसके ऊपर हम काम करेंगे। अगर हमने अपना कोई बंदा दशा हो तो आप हम पे उंगली उठाएं, आप हमसे सवाल करें। अरोड़ा जी यहाँ पर जो आपके है वो ये भी कहते नजर आए कि हम गिरफ्तारी देने से नहीं घबराते, लेकिन इसके खामियाजे भुगतने के लिए सीएम मान तैयार रहे। तो सीधे लफ्जों में चुनौती या फिर धमकी? साहब ऑपरेशन लोटस पे एफआईआर की डिटेल तो बता दें जसतेज सिंह साहब, बस एफआईआर डिटेल क्या है? और अगर आप कहते हैं गलत किया तो अंदर तो दे दो उनको। ऑपरेशन लोटस के पीछे इसलिए पड़ गए क्योंकि आज इनके पास अपने जो उनसे इनके पुराने मंत्री हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिंपल सा टेंडरों में इन्होंने कैसे घपला किया कांग्रेस की सरकार ने। 10 लोगों ने मंडी के टेंडरों के अंदर पार्टिसिपेट किया। आप लगा लीजिए 1000 से 1200 क्लस्टर थे मंडी के पिछले 5 सालों के अंदर। कितने महीने हो गए? अंदर 10 लोग अगर मैं आपको एक छोटा सा मोटे ऑपरेंडी बता देता हूँ, आप देख लीजिए वो 1200 क्लस्टर टोटल 50 लोगों को दे दिए गए, और सबको मैक्सिमम रेट पे 100% से ऊपर के रेट 120% की स्लैब थी। बेसिक रेट ये ना ऐसे बीच में बोल के ना, मैं तो साहब आपकी बात में कोई नहीं बोला सर, आपकी बात में कोई नहीं बोला, आप उनकी बात सवाल ले लीजिए सर। ये पूछेंगे ये बता दो
मैं छोड़ के जा सर, उनकी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपके पास लौटूंगा जी। मैं आपको बड़े सिंपल लफ्जों में बता देता हूं कि मंडी के जो से होते हैं ठेके, उसके अंदर कैसे घपला हुआ था। 10 लोगों ने अगर पार्टिसिपेट किया, 10 में से 8 की रिजेक्शन होती थी। था क्या काम? लेबर और कार्टेज का काम था, सिर्फ ढोआ ढुआई का। उसके अंदर 8 कैंसिल हुए और 2 भी जो से मिले वो भी रिश्तेदारों को दिए गए। इसका 3000 का प्रूफ 1 साल के गबन का कोर्ट में वैसे वकीलों ने किया हुआ बिना सरकार की मदद से। और उसके अंदर मंडी के ठेकेदारों ने आके भारत भूषण आशु का नाम लेके उन्होंने सारा का सारा बताया कि कैसे बड़े बड़े रेटों के ऊपर दे देंगे। पर आज फर्क कहां पे पता है आपको जजबीर जी? आज उन्हीं मंडी के रेट आप देख लीजिए, बेसिक रेट से कम पे 10 ना कोई कन्विक्शन है, ना मुद्दा है, ना कार्रवाई है, ना एक्शन है, ना एक सेकंड साहब, ना तो कोई आपने इंक्वायरी, ये सामने ना कोई एफआईआर है, ना कोई कन्विक्शन है, ना ही ये मुद्दा है। एक मिनट जजबीर जी, आज मुद्दा क्या है बता दीजिए। ये पता है, 1 मिनट करके खडियाल जी अपनी बारी तो देखो 5 मिनट बोल गए। अब मैं बोल रहा हूँ बीच में इससे आपके पास दोनों के पास मैं वापस लौटूंगा। हमारे साथ में आम आदमी भारतीय जनता पार्टी से कंवरवीर बंजीर हमारे साथ है, काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। मंजीर साहब क्या कहेंगे जिस तरह से पंजाब विजिलेंस को लेकर, क्योंकि पहले भी मैंने आपसे सवाल किया, उस समय जो है आपका संपर्क टूट गया था। तो मेरा सीधा सवाल है आपसे कि किस तरह से जो अभी विजिलेंस की कार्रवाई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहला सवाल। दूसरा कि जिस तरह से ये बदलाखोरी की राजनीति की बात कही जा रही है और साफ तौर पर पंजाब के सीएम भगवंत मान को चुनौती भी दी गई है कि आने वाले समय में इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। जजबीर जी कहते बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से है, जो करके जाएंगे वही काटना पड़ेगा, ये तो बात क्लियर है। दूसरी बात, मैं यही पहले भी बोल रहा था कि आम आदमी पार्टी अपना फोकस जो है वो पंजाब के विकास के ऊपर करे, जो वादे किए हैं उनके ऊपर आए। इन्होंने वादा किया था कि रेत हम बहुत सस्ते रेटों में देंगे, कहां है वो रेत आज? माफी देना, ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए हर महीने में एक नया शगुफा आम आदमी पार्टी छोड़ती है, उसको बहुत बड़े लेवल पे कॉन्स्पिरेसी बनाकर पेश किया जाता है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, आज से पहले ऐसा हुआ ही नहीं। और उस 15 के 15 केसों का कोई रिजल्ट निकाल के दे देंगे, हमने ये इसको एक रिजल्ट पे ले गए। सिर्फ शगुफा निकालते हैं, 2 करोड़ रुपए की चन्नी ने इनसे डिमांड कर ली, हमने बंदा पकड़ लिया, जो उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं करी? मेरे भाई, मेरा ये कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक छलावा बनाते हैं बातों का, उसको बड़ा बड़ा पेश करते हैं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, और लोग भी हमारे भोले भाले उन चीजों में बह जाते हैं। मेरा ये मानना है कि जो वादे करके आप आए थे, आज 1000 रुपया हमारी बहनें ढूंढ रही हैं, भी हमारे अकाउंटों में आ नहीं रहा। और कई बातें हैं, बहुत सारे वादे इन्होंने किए थे, रेत सस्ती करने का वादा। लेकिन मंजीर साहब मेरा सवाल ले लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए। केंद्र में जब आपकी सरकार है तो ईडी के द्वारा जो आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर जो है भ्रष्टाचार का और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया को उनके ऊपर कार्रवाई की गई। जब आप करते हैं तो जायज है, जब आम आदमी पार्टी पंजाब विजिलेंस के द्वारा जो है भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करती तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं सर उसके ऊपर। जजबीर जी, हम कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे, जो भ्रष्ट है उसको सजा मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। बट ये ना हो कि हम सिर्फ ये शगुफे बनाए, पकड़े छोड़े, ये नहीं होना चाहिए। जो भ्रष्ट है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कौन सी भी पार्टी में हो, किसी भी पार्टी से हो। भ्रष्ट आदमी को कभी बख्शा नहीं जाना चाहिए। बट इसके साथ साथ जो इन्होंने वादे पंजाब को कर रखे उसके ऊपर भी ध्यान दें। ये सिर्फ और सिर्फ बदलाखोरी की नीति ना बनाए कि इसको भी हम पकड़ लेंगे उसको भी पकड़ लेंगे। ये पकड़ने पकड़ाने से पंजाब का कोई भला नहीं होने वाला मेरे भाई। पंजाब का भला होगा अगर आप पंजाब के भले में कोई काम करोगे तो। चलिए बहुत अच्छी बात कही आपने। पंजाब के भले के लिए काम करना पड़ेगा। पंजाब की मान सरकार लगातार इसके लिए प्रयास भी कर रही है। जो स्थिति से हम इस समय गुजर रहे हैं वो पूरी स्थिति जो है वो सबसे किसी तरह से छुपी नहीं है। और कड़ियाल साहब आपके पास भी सभा, क्योंकि सर समय बहुत कम है, मैं आपके पास सीधे तौर पर रुक करता हूं। आप कुछ कहना चाहते थे क्योंकि समय कम है, तो जल्दी भी अपनी बात रखिए सर। जी देखिए, आम आदमी पार्टी के जो डबल स्टैंडर्ड्स है ना सर, ये दुनिया के सामने आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। इन्होंने बड़ी दफा का चन्नी साहब पे भी इल्जाम लगाए, चन्नी साहब को इन्होंने पूरा मलाइन उनकी इमेज करने की कोशिश की, दाग लगाने की कोशिश की, लेकिन 1% का भी एक्शन नहीं हुआ। कोई एफआईआर नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर प्लेयर वाला एंगल आ गया, प्लेयर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सीएम साहब, उसके बाद कोई कार्रवाई हुई, कोई एफआईआर हुई, कुछ भी नहीं हुआ। सो हवाई बातें बहुत करती है आम आदमी पार्टी, आदत बन चुकी है।
लोग इनको सीरियस लेना छोड़ गए, आप भी जल्दी छोड़ेंगे। दूसरा, आप देखिए वसूली की बात भी करते थे कि हम करप्शन जो कर रहा है उससे वसूली करके और पंजाब के ऊपर लगाएंगे। 1 रुपए की वसूली हुई, आप अपने लीडर से तो वसूली कर लीजिए साहब। और मुझे ये इतनी बात बता दे, जीरो टॉलरेंस का मतलब अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ समझते हैं तो ये बता दे कि अगर आपने खुद मंत्री पद से विजय सिंगला को उतारा है तो पार्टी में से क्यों नहीं निष्कासित कर रहे? अमित रतन को उनके ऊपर करप्शन केस हुआ है, उसके बावजूद पार्टी मेंबरशिप में से निष्कासित क्यों नहीं कर रहे? और डिले था अमित रतन के खिलाफ, जब एक्शन लिया था 4-5 दिन का डिले था। और मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि जब प्रेशर इन पे माउंट हुआ ऑपोजिशन का, लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू किए, तब जाके इन्होंने एक्शन लिया। और उससे पहले पूरी कोशिश थी कि एक्शन अमित रतन के खिलाफ हो भी ना। तो जिनके खुद के दामन पे इतने दाग हैं वो सर्फ एक्सेल की बात करते, वॉशिंग मशीन की बात करते। चलिए इसका जवाब भी ले लीजिए सर, उसका जवाब भी ले और लीजिए। एक्साइज पॉलिसी भी पहली बात तो जजबीर जी, मैं मंजिल जी का वैसे धन्यवाद करता हूं कि जैसे इनफैक्ट आपने भी किया धन्यवाद कि एटलीस्ट उन्होंने अपना जो सा एक पक्ष है वो तो साफ किया है भी हाँ जी करप्शन के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बट दूसरी बात इन्होंने जो सी कही भी काम करने के लिए, तो मैं मंजिल जी की नॉलेज में ला देता हूं कि भी हाँ जी 29,000 नौकरियां भी हमने दी हैं, हमने ही बिजली फ्री की है, हमने ही उन अध्यापकों को जिनको अरोड़ा जी समय की कमी है सर, समय की कमी है। आप कड़ियाल साहब के जो सवाल का जवाब दीजिए। दूसरी बात ये, अब ये बात कर रहे हैं डबल स्टैंडर्ड की। देखिए हमारे पास अगर कंप्लेंट आई है तो उसका सबसे बड़ा निवारण ये था कि हाँ जी अगर तुम सच बोल रहे तो आओ पब्लिक में आके बोलने का मादा रखो। उस प्लेयर ने आके साफ दिखाया कि भी हाँ जी वो उसने कैसे 2 करोड़ की डिमांड हुई, क्या हुआ। अब उसके ऊपर इनके लीडर क्या टिप्पणियां करते हैं, वो तो वैसे ही जो सा है वो क्वालिफाई नहीं करता था। अरे भाई पैसा तो वहीं पे चलता है ना जहां पे क्वालिफाई नहीं करता कोई। अब अगर आपको उसके अंदर कोई कमी लगती है, अगर आपको लगता है उसने झूठ बोला है तो करिए डिफॉर्मेशन का केस। क्यों भागते हो, क्यों डरते हो? इसका मतलब अगर ये डिफॉर्मेशन का केस करेंगे तो पोलें खुल जाएंगी, क्योंकि वहां पे विटनेस आएंगे, वो वक्त बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। और जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो वो बंदा जब सच बोलेगा तब फंसेंगे। अब FIR अरोड़ा जी पूरी कांग्रेसी लीडर जो है, पूरी लीडरशिप इस समय ये कह रही है कि अगर गिरफ्तार करना है हम सभी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार, अगर हिम्मत है तो हमें पकड़ के बताइए। सर कांग्रेस की पूरी लीडरशिप ये अगर वो शगुफा छोड़ देंगे तो हम शगुफे में नहीं आने लगे। जब इनको अंदर करते हैं तो ये कह देते हैं हम बीमार हैं, फिर 2 दिन के लिए दाखिल हो जाते हैं। बाहर बैठ के कहते हैं कि हाँ जी हम अंदर होने को तैयार है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता पर आपको भी पता है कि अभी 2 दिन की पुलिस रिमांड हुई तो चलो हो सकता है वाकई में हेल्थ प्रॉब्लम के कारण हो गया। बट ये ऐसे गप्पे ना छोड़े कि हाँ जी हम गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। अगर इनको जल्दबाजी है, अगर करप्शन की है तो ये तो हर एक के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो कांग्रेस है हमारे खुद की। कड़ियाल साहब आपने सवाल सुना, जवाब दीजिए क्योंकि समय की कमी है और उसको जो है यहाँ पे समाप्त भी करना है शो को। तो आप अपना जवाब दीजिए। मेरा वैसे जवाब पूरा नहीं हुआ था। जवाब ये है आम आदमी पार्टी का कि मैं साहब इनसे पहले तो मैंने 10-12 सवाल पूछे, 10-12 सवालों में से एक भी जवाब नहीं आया। उसका कारण पता है क्या है साहब? उसका कारण बड़ा सिंपल है। जजवीर जी आप बता दीजिए। एक सेकंड आपने चन्नी साहब की बात की, प्लेयर की बात की, लाइव भी आप हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप कर रहे हैं, इल्जाम भी आप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कोर्ट आप चले जाओ। अरे FIR तो करो, इंक्वायरी तो करो। कोई आप कह रहे हो 1 मिनट गलत किया, FIR क्यों नहीं की, हो गए ना एक्सपोज, कार्रवाई क्यों नहीं की, हो गए ना एक्सपोज। और उसके बाद आप देखिए हमें कह रहे हैं कि आप कोर्ट जाओ। अरे साहब इतनी मुश्किल से तो सब कुछ आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो थिएट्रिक्स हो रही है आम आदमी पार्टी कर रही है ना ऑर्गेनाइज। तो आप ये अगर इल्जाम लगा रहे हैं किसी पे तो सिद्ध तो कीजिए, तो कार्रवाई को कोर्ट तक तो लेके जाइए। क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? और दूसरी बात साहब मैं स्पष्ट कर दूं, ये कह रहे थे नौकरी जो है मिलनी चाहिए थी, तो आपने नौकरी दे दी प्लेयर को? उसका भी जवाब है बिल्कुल नहीं। और तीसरी बात साहब आप देखिए कि मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर रहा हूं, ये करप्शन की बातें करते हैं ना, दिल्ली की जो एक्साइज पॉलिसी है सबको पता है कि उस पर एक्शन हो गया है। और पंजाब की जो एक्साइज पॉलिसी है, पंजाब की और दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। क्या मुझे जसतेज जी बताएं, पॉलिसी बनाने वाले सेम है, हाँ या ना? पॉलिसी सेम है, हाँ या ना? और मोडस ऑपरेंडी पॉलिसी का सेम है, हाँ या ना? और अगर है
तो यहाँ पे इंक्वायरी क्यों नहीं करवा रहे आप? और चलिए, अगर इसका नहीं जवाब करवा दे रहे, दीजिए। आप कहते हैं कुछ नहीं हुआ, तो जजवीर जी, करवाइए मैं इंक्वायरी। वही और पंजाब जी, हंस रहा है आज आम जज- आदमी पार्टी। जजवीर जी जस्टिस इन्होंने अरोड़ा जी, बंद अपना जवाब किया, दीजिए। इनका थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम। बात रखिए सर, आप अपनी बात रखिए सर। जस्टिस अरोड़ा जी, उनकी सवाल का जवाब दीजिए। मैं जजवीर जी, मैंने इनको पहले भी बताया है कि भी ये देवा की अदालत नहीं चल रही, हाँ या ना, हाँ या ना। यहाँ पे यहाँ सब मच्छी फिश मार्केट नहीं है यहाँ पे, बता देता हूँ, ये मच्छी इनको मार्केट मैं नहीं है। भी काफी बारी हमें आपके पता सामने है, बता ये चुका मच्छी हूँ। मार्केट नहीं है यहाँ पे। इनको यहाँ पे जब सवाल जवाब होते हैं, हिम्मत यहाँ है ही डिस्कशन नहीं। डिबेट होती है, मच्छी चलिए मार्केट सर, मत समय बनाइए। की कमी के बात चलते का इस मैं चर्चा जवाब को दे रहा हूँ। आदत है मच्छी करना मार्केट पड़ेगा। मत और बनाओ आप इसको। सभी का इस चर्चा में इतना जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और जिस तरह से इस आज की जो चर्चा का मुख्य विषय था वो ये था कि पंजाब में जो अभी विजिलेंस की कार्रवाई है उसको बदलाखोरी की राजनीति कहते हुए नजर आई ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी, और ये कहती नजर आई कि पंजाब की जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। हिम्मत है तो पंजाब के सीएम भगवंत मान उन्हें पकड़ के बताए। और जिस तरह से अभी आज जिस तरह से ओम प्रकाश सोनी की गिरफ्तारी हुई है, उनकी तबीयत बिगड़ी, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है और 7 बार वो पेश हो चुके थे जो है विजिलेंस के सामने, लेकिन सबूतों के आधार पर जो अभी तक आम आदमी पार्टी बता रही है और विजिलेंस बता रही है कि सबूतों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई, तो उसको लेकर आज विशेष चर्चा थी। कल नई चर्चा के साथ आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।